हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी, एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कृषि गणित के इम्पोर्टेंट कुछ छोटे छोटे प्रश्न सोल्व करने वाले हैं जो आपको एक एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न सभी प्रश्न पत्रों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं से लिए गए हैं। और आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, खासकर यूपी बोर्ड के लिए और अन्य बोर्ड के लिए भी यही होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन रिपीट करके दिए जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो लोगरिथम से लिया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए हमें दिया है log बेस 3 729। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं आधार परिवर्तन सूत्र लगाकर। सबसे पहले आधार परिवर्तन सूत्र आपको बता देता हूँ। अगर log बेस a पर b है कहीं तो उसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ओके, अब यहाँ जो हमें ये दिख रहा है इसको हम log 729 अपॉन log 3 लिख सकते हैं। 729 जो है 729, इसको हम 3 की घात 6 लिख सकते हैं, बटे में log 3 हो जाएगा। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, चूंकि अगर कहीं पर log m की पावर n हो तो उसको n log m लिखा जा सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम इस घात 6 को पहले ले आएंगे तो ये 6 log 3 हो जाएगा और बटे में log 3 हो जाएगा। log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा। यही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए ये दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न हमने लिया है क्रमचय संचय चैप्टर से और 2019 के प्रश्न पत्र में ये एक बार पूछा जा चुका है। इससे पहले भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए कैसे सोल्व इसे करते हैं देखिएगा। देखो, हमें सिद्ध करने को कह रखा है तो हम क्या करते हैं, इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं इसका। तो इसका बायां पक्ष होगा है हमारे पास फैक्टोरियल n और n+1 का फैक्टोरियल। ओके, देखो अगर फैक्टोरियल n कहीं पर लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। इसको हम क्रम गुणित कहते हैं और ये कैसे खुलता है, ये खुलता है इस प्रकार से n × n-1 n-2। इस तरह से n में से प्रत्येक बार एक माइनस होते चला जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक लास्ट में एक न बच जाए। ठीक है, लास्ट में जब तक एक न बच जाए ये तब तक चलता रहता है। तो यहाँ मैं इसको तो कुछ नहीं कहने वाला, फैक्टोरियल n को एज इट इज लिख देता हूँ। ओपन इसको करता हूँ, इसको बाहर लिख रहा हूँ, n+1 आ जाएगा ये बाहर लिखकर, और अंदर अब इसमें से एक घटेगा, n+1 - 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, हम देख पा रहे हैं एक से एक कट गया, फैक्टोरियल n प्लस n+1 और n का फैक्टोरियल रह गया।
ठीक है। अब देखें हम फैक्टोरियल n दोनों ही पदों में है, फैक्टोरियल n को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा हमारे पास 1 और यहाँ से बचा n+1। अब 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n+2। ओके, और ये जो फैक्टोरियल n है इसको हम इधर लेफ्ट साइड में लिख देंगे इसकी, और यही हम देख सकते हैं RHS है हमारे क्वेश्चन का, अर्थात दायां पक्ष है, और हमें यही सिद्ध करना था कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव। समझ गए ना। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये भी क्रमचय संचय से लिया गया है। ये कुछ खास प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और एक नोटबुक में नोट करते चलिएगा इन सब को, और इनका सॉल्यूशन बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा रिपीट करके। देखिए इसको सोल्व करते हैं, क्या सॉल्यूशन इसका बनेगा देखते हैं। देखो सबसे पहले जो जो हमें दिया हुआ है हम उसको लिख देते हैं। हमें दे रखा है NCr-1 36 के बराबर, अथवा अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूं NCr का, जो कि होता है NCr = n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूँ और फैक्टोरियल को इस तरह भी लिखते हैं, सुविधा के लिए मैं इस तरह ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ ये आ जाएगा फैक्टोरियल n, फिर r-1 का फैक्टोरियल आएगा, और फिर n में से r-1 घटेगा तो n-r+1 हो जाएगा। ये 36 के बराबर है। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। तथा हमें और इसमें दिया है NCr, ये 8 के बराबर है, अथवा NCr लिखें या फिर फैक्टोरियल n, r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, इसको हम 8 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 कह देता हूँ। तथा एक इसमें दिया हुआ है NCr+1, ये दिया है 126 के बराबर, अथवा इसे लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल, n-r-1 का फैक्टोरियल। ये वाला प्लस है, ये माइनस आ जाने की वजह से माइनस हो जाएगा, बराबर 126। इसको हम समीकरण 3 कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो समीकरण 1 को भाग देंगे समीकरण 2 से। ओके, तो समीकरण 1 का LHS लिख दो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 n-r+1 का फैक्टोरियल बराबर, अच्छा यहाँ बटे लगाओ, यहाँ बराबर लगाओ, ठीक है, और इसका LHS लिखो, फैक्टोरियल n, r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल, ये 36 बटे में 8, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये दोनों जो सबसे नीचे हैं टर्म, ये सबसे ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा होते हैं, सबसे ऊपर 1 बच रहा है, तो ये ऐसे हो जाएंगे बटे r-1 को r-1 ही रहने देते हैं, अभी एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी इसमें। और इसको देखो, ये जो है ना, ये इसे फैक्टोरियल से बाहर ले आता हूँ, तो जब ये फैक्टोरियल से बाहर आ जाएगा तो फैक्टोरियल के अंदर क्या रह जाएगा, फैक्टोरियल के अंदर से ये 1 हट जाएगा, क्योंकि 1 माइनस होता है,
तो n माइनस आर रह जाएगा बराबर 4 नम 36, 4 दूनी 8, 9/2 रह जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना। हम देख सकते हैं n माइनस आर के फैक्टोरियल से n माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ से r कॉमन ले लूँ अगर, तो फैक्टोरियल के अंदर r -1 आ जाएगा। नीचे भी r -1 का फैक्टोरियल है, तो ये n माइनस आर प्लस 1 बराबर 9/2, ये भी कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो 2r इक्वल्स टू 9n माइनस 9r प्लस 9 हो जाएगा। या फिर यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी n और r में। अगर इन सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो r हो जाएंगे 9 और 2 11, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे इधर आकर। 11r बन जाएगा, 9n बन जाएगा, -9 इक्वल्स टू 0। ये हमारी समीकरण 4 बन गई, क्योंकि 3 तक तो हम बना चुके थे पहले ही। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे। अब समीकरण 3 भाग समीकरण 2। समीकरण 3 का LHS लिखते हैं, n का फैक्टोरियल, r प्लस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और बटे समीकरण 2 का LHS लिखते हैं, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल बराबर 126 समीकरण 3 का RHS है और 8 समीकरण 2 का RHS है। ठीक है, हम देख रहे हैं फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। ओके, ये दोनों पद ऊपर ले जाऊंगा, r का फैक्टोरियल n माइनस r बटे r प्लस 1, n माइनस r माइनस 1, इसको 2 से काट देते हैं फिलहाल। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 63/4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करने वाले हैं। इस r प्लस 1 को, r को एज इट इज रहने देते हैं, फैक्टोरियल r को एज इट इज रहने देते हैं, n माइनस r को फैक्टोरियल से बाहर ले आते हैं, तो फैक्टोरियल के अंदर n माइनस r माइनस 1 रह जाएगा। इस r प्लस 1 को फैक्टोरियल से बाहर ले आते हैं, फैक्टोरियल के अंदर r रह जाएगा क्योंकि ये एक घट जाएगा, और n माइनस r माइनस 1 ये वाला पहले से एज इट इज रहेगा। 63/4 हो गया। हम देख पा रहे हैं r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कट गया, n माइनस r माइनस 1 से n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 4n माइनस 4r हो गया और 63r प्लस 63 हो गया। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, देखो अब दोनों पदों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 63 तो ये है, 4 इधर से जा रहे हैं, 67r हो गए, -4n प्लस 63 इक्वल्स टू में 0, समीकरण 5। ओके, अब मैं यहाँ पर समीकरण 4 को लाकर रख देता हूँ। समीकरण 4 ये आ गई जी, देखो बराबर 0, समीकरण 4। अब हमें इन्हें सोल्व करना है। कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इसमें समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि लगा रहे हैं।
ये देखो 4 और 9 अलग अलग गुणांक हैं, हम इनको सेम बनाएंगे, इसलिए ऊपर वाली समीकरण में 9 से गुणा और नीचे वाली समीकरण में 4 से गुणा। और चूंकि दोनों के चिन्ह समान है इसलिए घटाएंगे, घटाने पर इन सभी में माइनस लग जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 9 सत्ते 63 हासिल 6 गए, 9 छक्की 54 और 6 60 हो गए। 9 सत्ते 63, 9 छक्की 54 और 6 60 हो गए। इसमें जुड़ेगा 11 चौक 44 और बाहर आएगा आर, ये दोनों पद कट जाएंगे। 9 तिया 27 का 7 हासिल 2 गए, 9 छिकी 54 और 2 56 हो गए, प्लस 4 नम 36 बराबर 0 आ गया। 3 और 4 7, 4 एज इट इज 647 आर प्लस जोड़ दीजिए इनको, 7 और 6 13 हो गए, 6 और 3 9 और 1 10 हो गया, 5 और 1 6 हो गया बराबर 0 आ गया। और ये किस तरह की समीकरण यहाँ बन गई। आर का कोई पूर्णांक मान तो यहाँ नहीं आ रहा, एक सेकेंड इसे चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में जहाँ एनसीआर का वैल्यू 8 प्रिंट कर रखा है वहाँ 84 होना चाहिए। ये 4 की मिस प्रिंटिंग इसमें हो रही है, तो हमें अपना प्रश्न थोड़ा सही करना पड़ेगा जहाँ से गलत हुआ है। एक तो यहाँ से हुआ है 4 नम 36 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 सते 21, ठीक है। तो यहाँ 3/7 आ जाएगा, यहाँ भी 3/7 आ जाएगा और इस हिसाब से ये समीकरण परिवर्तित होगी। यहाँ से ये समीकरण बनेगी 7 आर बराबर 3n माइनस 3 आर प्लस 3, और इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं तो 10 आर माइनस 3n माइनस 3 बराबर 0। ये हमारी समीकरण 4 होगी। अब ये जो हमने इतना काम किया था इसमें भी हमें करेक्शन करना होगा। जैसे ये समीकरण 2 थी, यहाँ 8 लिखा था तो यहाँ 84 लिखना होगा। 2 से काट रहे थे हम इसे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। अब 7 से ये कट सकता है, 7 नम 63, 7 छिंग 42, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9/6, यहाँ भी आ जाएगा 9/6, और इसको भी काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ऐसे काट सकते हैं। अब ये जो समीकरण है ये यहाँ से परिवर्तित होगी, यहाँ से इसको पूरा ही काट देते हैं, यहाँ से आगे इधर बना लेते हैं। ऊपर देखिए, देखो 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो 2n माइनस 2r बराबर 3r प्लस 3, ठीक है, ऐसे होगा। इन दोनों पदों को राइट हैंड साइड में लेकर चलता हूँ। देखो 3r इधर है, 2r इधर से जाएंगे, 5 तो r बन जाएंगे और माइनस 2n बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, और प्लस 3, ये हमारी समीकरण 5 होगी भैया। अब इसके नीचे समीकरण 4 को लाकर रख देंगे, 10r माइनस 3n माइनस 3 बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 आएगा। ये समीकरण 6 हो गई। अब इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम r के गुणांकों को बराबर करेंगे। यहाँ 5 है, इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और इनको घटा देंगे। घटाने पर ये माइनस, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये टर्म तो कैंसिल हो गया और आउट हो गया। 2 दूनी 4 माइनस 4n बच रहे हैं और इसमें जुड़ रहे हैं 3n, 2 तिया 6 और इसमें जुड़ रहे हैं कितने, 3 जुड़ रहे हैं,
बराबर 0। 4n में से 3n घटे, 1n बचा, माइनस के अधिक थे तो माइनस का बचा। 6 और 3 9 हो गए, बराबर 0 हो गया। और n का वैल्यू आ गया बच्चों 9 आ गया n का वैल्यू। अब ये n का वैल्यू आप समीकरण 5 में रख दो। समीकरण 5 में n बराबर 9 रखने पर देखो 5 r एज इट इज जाएगा, -2 गुना n की जगह पर 9 आ जाएगा, +3 बराबर 0। 5 r माइनस 9 दूनी 18 +3 बराबर 0। 5 r 18 में से 3 घटाओ 15 बचेंगे, बराबर 0। और 5 r बराबर हो जाएगा 15, 5 तिया 15, r का मान 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से n का मान 9 और r का मान 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, लोगरिथम से लिया गया है। ये प्रश्न 2018 वाले एग्ज़ाम में भी आया था और 2019 वाले एग्ज़ाम में भी आया था और उससे पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन मैं इससे प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। इससे पहले वाली वीडियो जो आई थी उसमें मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा चुका हूँ। इसलिए अगर इसका सॉल्यूशन आपको देखना है तो इससे पिछले वाली वीडियो देख लीजिए। लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और वीडियो के एंड होने पर एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें सिद्ध करवाया गया है, क्रमचय संचय से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसमें सिद्ध करवाया है कि NPR बराबर होना चाहिए n-r+1 इंटू NPR-1 के। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है 2019 वाले बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करने के लिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ जो दिया है, NPR बराबर n-r+1 और डॉट NPR-1 दिया हुआ है। हम इसका RHS ले लेते हैं क्योंकि LHS तो इसका पहले से ही गरीब है, इसके पास कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो RHS ले लेते हैं इसका और RHS के माध्यम से हम LHS बना सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए NPR का, जो होता है n का फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये n-r+1, बार बार बता रहा हूँ फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहा जाता है क्योंकि कुछ टीचर्स और कुछ स्कूल में इसको शुद्ध हिंदी में क्रम गुणित कहकर पढ़ाया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के स्कूल में इसको क्रम गुणित नाम से पढ़कर पढ़ाया जाता है, क्रम गुणित नाम लेकर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ फैक्टोरियल n हो गया, सूत्र लगा रहा हूँ ये वाला, और फैक्टोरियल n-r+1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। अब आगे तो बड़ा ही सिंपल है ये, देखो इसको एज इट इज लिखा, फैक्टोरियल n को एज इट इज लिखा, ये फैक्टोरियल से बाहर ले आए n-r+1, ये फैक्टोरियल से बाहर ले आए तो इसमें से 1 माइनस होगा तो ये क्या बचेगा, n-r बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये तो सेम हो रहे हैं, एक अंश में है एक हर में है, दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास बचता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। और अभी मैंने आपको बताया ये होता है NPR का फॉर्मूला, तो ये NPR हो गया और यही तो बच्चा इसका LHS था। ठीक है, समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो का जो उद्देश्य था वो पूरा होता है। आज आपको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए, उम्मीद है आपने बेहतर ढंग से सीखे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार के डिस्कशन के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।